नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी विभक्ति के बारे में। विभक्ति क्या होती है और इसमें विभक्ति चिन्ह यानी प्रसर्ग चिन्ह क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे शब्द रूप की। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि हिंदी में जो विभक्तियां होती हैं वो अलग से लिखी जाती हैं। जैसे कि मैं बता रही थी, फॉर एग्जांपल हम ने की बात करें तो रोहन ने ये काम किया, ठीक है, तो वहां पे ने हमारा अलग से आएगा। पर लेकिन संस्कृत में क्या है, जो ये विभक्तियां होती हैं ये अलग से नहीं लिखी जाती बल्कि शब्द के अंदर ही होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको शब्द रूप कहते हैं। शब्द रूप में क्या होता है कि जो शब्द जिस स्वर पे खत्म होता हो, जैसे कि मान लीजिए बालक शब्द जो है वो ए स्वर पे खत्म है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन हो वो ए स्वर के बिना कभी भी पूरा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर क्या है, ए स्वर का लोप है, तो इसके अंदर ए स्वर है, इसलिए अंत कहाँ पे हो रहा है इस शब्द का, ए स्वर पे, ठीक है। इसलिए हम इसको अकारांत कहते हैं शब्द रूप में। इसी तरह, और हाँ एक बात और, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग रूपों में होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं। जैसे यहाँ पे अकारांत जो होते हैं, अकारांत हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, ठीक है, जिनके अंत में ए आता है। इसी तरह शब्द रूप अलग अलग होते हैं, जैसे कि आकारांत। आकारांत वो होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत आ पे हो, जैसे कि बालिका, ठीक है, वहां पे बालिका में अंत में क्या आ रहा है, आ। इसी तरह इकारांत, इकारांत क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। इसी प्रकार ईकारांत जो कि स्त्रीलिंग में ही होते हैं, इसमें पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अकारांत की। अकारांत में हम यहाँ पे ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके अंत में ए आता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम उन्हीं के फॉर्मूलाज की बात करेंगे। आगे की कक्षाओं में मैं आपको आकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही, ईकारांत स्त्रीलिंग, इन सभी के बारे में और इन सभी के ही फॉर्मूलेज लिखवाऊंगी। आज हम बात करते हैं अकारांत की। तो अकारांत में हमने शब्द लिया है बालक। इसकी जगह आप कोई भी ऐसा शब्द ले सकते हैं जिसके अंत में ए आता हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्रथमा। प्रथमा कौन सी है, यहाँ पे कर्ता। यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इस तरह से विभक्तियों को दिखाया जाता है। जैसा कि हिंदी में कर्ता, कर्म, करण इनके द्वारा दिखाया जाता है, वहीं संस्कृत में विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय इस तरह से दिखाई जाती है। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता विभक्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ने। अब यहाँ पे पहला है एक वचन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत में हमेशा तीन वचन होते हैं, जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन, वैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक के लिए, द्विवचन अर्थात दो के लिए, और बहुवचन यानी दो से ज्यादा के लिए। तो जैसे कि हम बात करें प्रथमा की, तो यहाँ पे है बालकः, दूसरा है बालकहु, तीसरा है बालकहा। इसका क्या हो जाएगा, बालकः यानी बालक ने, बालकौ यानी दो बालकों ने, बालकहा यानी बहुत सारे बालकों ने। अब हम कोई भी क्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो एक बालक ने किया, दो बालकों ने किया और बहुत सारे बालकों ने किया, ठीक है। तो इसके जरिए यानी कह, आओ और कहा, जो अंत में कहा यानी आहा जो लगा हुआ है, ये इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा कर्ता है वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर विभक्ति कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे अह है इसलिए ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का यानी ने का है। इसी तरह अगर हम द्वितीय की बात करें तो बालकम, जहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, अम। और हाँ एक बात और, जो ये फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, इन फॉर्मूलाज में जैसे बालक यहाँ पे शब्द है, इसी तरह अगर हम कोई और शब्द ले लें, फॉर कि मान लीजिए हम शब्द लेते हैं छात्र, ठीक है, तो छात्र का यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्रः, छात्रौ और छात्रः, अर्थात एक छात्र ने, दो छात्रों ने और बहुत सारे छात्रों ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको उस शब्द के साथ जोड़ देना है जिसके अंत में ए आ रहा हो, तो उससे आपका ये अकारांत वाला शब्द रूप बन जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है। आगे की हम बात कर लेते हैं द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म को। इसमें है बालकम, बालकौ और बालकान, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि मैम ऊपर भी कौ है नीचे भी कौ है, तो किस तरह से पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्रिया के द्वारा पता चलेगा, यानी किसी काम को किया, ठीक है। अब किसी ने काम को किया, फिर काम को किया, हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये बालकौ है ये कर्ता की जगह पे है या फिर कर्म की जगह पे है। जैसे कि दो बालकों ने फूल तोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि फूल तोड़ने का काम किसने किया, दो बालकों ने किया है। वहीं हम बालकौ की बात करें तो यहाँ पे को विभक्ति किसके लिए होती है, जब कोई कर्म होता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जब उसमें पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेंटेंस कि अध्यापक ने दोनों छात्रों को पीटा या दोनों बालकों को पीटा।
वही अगला है बालकान, यानी बहुत सारे बालकों ने। अब हम करण की बात करें तृतीय विभक्ति, तो बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन। एन जो यहाँ पे ए लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, मात्रा में जुड़ जाएगा। आभ्याम और अंत में देखें अय, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ए है तो अय की मात्रा हो जाएगी इसकी, जब हम इसको किसी शब्द के साथ जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बालक के द्वारा या एक बालक से, यानी किसी काम को करवाया गया। किसी काम को करने का जब साधन हमें पता चले तो से या के द्वारा प्रयोग होता है। तो एक बालक से करवाया गया, दो बालकों से करवाया गया या बहुत सारे बालकों से करवाया गया। चतुर्थी विभक्ति की यदि हम बात करें, संप्रदान यानी कि के लिए या फिर को, तो यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने बताया था संप्रदान में क्या होता है कि कर्ता जब किसी और के लिए काम को करता है या किसी और के लिए कुछ कार्य करता है। जैसे कि बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, अर्थात दो बालकों के लिए, सॉरी एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए कोई भी काम अगर किसी ने किया है। आगे हम बात करें पंचमी विभक्ति अपादान, यानी कि से कैसा, या तो किसी चीज से अलग होने का, या किसी से भय होने का, या किसी से तुलना करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। ठीक है, यहाँ पे से जो मैंने बताया था, जैसे कि किसी एक बालक को, ठीक है, कोई एक बालक साइकिल से गिरा, दो बालक साइकिल से गिरे, बहुत सारे बालक साइकिल से गिरे। अब अगर हम अलग होने का हमने बता दिया, भय होने की बात करें तो यानी कि एक बालक को सांप से डर लगता है, दो बालकों को सांप से डर लगता है, बहुत सारे बालकों को सांप से डर लगता है। तुलना की बात करें तो एक बालक, हम कह सकते हैं कि यह बालक उस बालक से अच्छा है। ऐसे ये दोनों बालक उन बालकों से अच्छे हैं, ये सारे बालक उन बालकों से अच्छे हैं। तो यहाँ जहां भी से का प्रयोग हो रहा है तो वो ये अलग भय या तुलना के लिए प्रयोग होते हैं। षष्ठी विभक्ति की यदि हम बात करें तो संबंध इसमें आ जाता है हमारा काके की। जैसे कि मैंने बताया था, दो संज्ञा शब्द या संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें शब्द आ जाते हैं हमारे बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, यानी एक बालक का, दो बालकों का, या बहुत सारे बालकों का, या बालकों की, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। सप्तमी की यदि हम बात करें तो ये होता है हमारा अधिकरण। अधिकरण अर्थात में या फिर पर। तो यहाँ पे शब्द है बालके, बालकेयो, बालकेशु। बालके अर्थात एक बालक में, बालकेयो दो बालकों में, बालकेशु दो बहुत सारे बालकों में। ठीक है, हमको किसी गुण की बात कर सकते हैं कि इस बालक में ये गुण है, तो एक बालक में ऐसा गुण है, दो बालक की बात हम करें तो इन दोनों बालकों में ये गुण है, तो वहां पे हमारा में प्रयोग होगा। पर की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तितली आकर के बैठ जाती है किसी बालक के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि इस बालक के ऊपर तितली बैठी है। तो यहाँ पे हम पर का प्रयोग कर रहे हैं, दो बालकों पर तितली बैठी है, बहुत सारे बालकों पर तितलियां बैठी हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो संबोधन मैंने बताया था, ये किसी को पुकारने का भाव होता है, बुलाने का भाव होता है। तो यहाँ पे हम हे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे माइनस का निशान इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं है, यानी कि साथ में कोई भी स्वर या व्यंजन कुछ भी इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये जैसा शब्द यहाँ पे आया ठीक वैसा ही शब्द यहाँ पे लिखा गया। बस क्या है, यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, ये विस्मय सूचक चिन्ह आपको याद रखना है कि संबोधन में हमेशा विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने माइनस का निशान इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलग से चीज इसमें नहीं है जो कि मैं फॉर्मूला बना करके आपको बता सकूं। इस सेकंड है हे बालको और तीसरा है हे बालका, यानी हे बालक सुनो, एक बालक के लिए कह रहे हैं। हे बालको सुनो, यानी दो बालकों के लिए कह रहे हैं हम, दोनों बच्चों सुनो। हे बालका, यानी बहुत सारे बच्चों को हम कह रहे हैं तुम सारे बच्चे सुनो। ठीक है, तो वहां पे हे बालका का हम प्रयोग करेंगे। तो आशा है आपको इस बात समझ आई होगी कि किस तरह से हम विभक्तियों को शब्दों के साथ जोड़ते हैं और संस्कृत में कैसे हम विभक्तियां जुड़े हुए शब्दों को पहचान पाएंगे। आप इसके जरिए सेंटेंस भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पांचों लकार करवा चुकी हूँ, तीनों काल और हमारा जो आज्ञा देना या लेना या फिर किसी कार्य को करने का जब हम सजेशन देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो ये पांचों लकार मैं आपको करवा चुकी हूँ, शब्द मैं आपको अब करवा चुकी हूँ। आप इसके साथ जोड़ करके धातुओं के साथ जोड़ करके अपना पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बालक दौड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक बालक है, तो यहाँ पे एक बालक अब क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। बालक
दौड़ता है। अब यहाँ पे दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? बालक के द्वारा, अर्थात बालक कौन है? कर्ता। अच्छा, एक बात और, आप ये कहेंगे मैम यहाँ पे आपने ने तो लगाया ही नहीं है, तो हमें ये कैसे पता चले कि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति ही आएगी? क्योंकि देखिए, कोई भी काम होता है वो या तो स्वयं से होता है या किसी के द्वारा किया जा रहा होता है। अब स्वयं से होने वाले काम कौन से होते हैं? जो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हो, जैसे कि सूरज का निकलना, हवा का चलना, ठीक है, ये सब काम क्या है? प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। पर लेकिन इसके अलावा जो भी काम हो रहे होते हैं वो कोई ना कोई कर ही रहा होता है। जैसे यहाँ पे दौड़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। इट मीन्स बालक कौन है? कर्ता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ने का लोप हो गया है। ने का यहाँ पे कभी कभी, यानी कर्ता का कभी कभी वाक्य के बीच से लोप भी हो जाता है। पर हमें पता है कि कोई काम हो रहा है तो वो किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है। अब किसी के द्वारा किया जा रहा है वो हमारा कर्ता हो जाता है। इस अनुसार यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब क्योंकि ये एक बच्चा है तो इसलिए बालकः, ठीक है, तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा? ये बालकः। अब दौड़ता है, याद कीजिए यहाँ पे ता है का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये वर्तमान काल का है। और वर्तमान काल कौन सा होता है? हमेशा लट लकार, जो कि मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब क्योंकि यहाँ पे प्रथमा है, एक वचन है, उसमें भी 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसमें क्या थे? उसमें था यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? वह के लिए, वह जिसके बारे में बात चल रही है या किसी का नाम यहाँ पे लिया जाए, ठीक है। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? श्रोता के लिए, जो हमारी बात सुन रहा है, तुम के लिए। और उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? हमेशा मैं के लिए, यानी अपने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम वह की बात कर रहे हैं, एक तरह से बालक की बात कर रहे हैं। तो बालक कौन हुआ? अभी वह हुआ, ठीक है, क्योंकि हम बालक से ये तो नहीं कह रहे कि तुम दौड़ रहे हो, ना मैं ये ना यहाँ पे यह ऐसा है कि बालक स्वयं को कह रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये हमेशा किस में आ जाएगा? वह में आ जाएगा, क्योंकि बालक अदर पर्सन में है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन है, ये भी हमें पता है कि एक वचन है। और क्योंकि इसके भी मैंने बताए थे आपको, जो हमारे धातु रूप थे उसमें भी 3 वचन होते, तो उस हिसाब से ये एक वचन में ही आएगा। तो बालकः, अब क्योंकि ये एक वचन है तो इसका जो धातु है वो भी एक वचन में ही लगेगी। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इस तरह से हम इसका निकालेंगे, क्योंकि ये भी प्रथमा है, ठीक है, विभक्ति इसकी प्रथमा है, एक वचन की है, ठीक है। और यह किसके लिए है? वह के लिए प्रयोग हुआ, तो ये प्रथम पुरुष में आ गया और एक वचन है, इसलिए इसका जो विभक्ति इसकी जो धातु लगेगी वो भी एक वचन की लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक वचन में अगर हम बात करें तो मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था ती, यानी कि मैंने शब्द क्या करवाया था? पठती। मैंने क्या कहा था? इसमें ती लगता है, ती के अनुसार हम कोई सी भी धातु लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दौड़ना है, दौड़ने को क्या कहते हैं? संस्कृत में धाव, ठीक है, धाव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ती के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धावती, ठीक है। तो बालक दौड़ता है, इसका क्या हो जाएगा? बालकः धावति, यानी बालक दौड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूप दोनों को जोड़ करके ही कंप्लीट सेंटेंस बनाना होगा। और ये याद रखना है कि हमारी जो भी विभक्ति है वो जिस भी वचन की है, हमारी धातु भी उसी वचन की होगी, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये कक्षा समझ आई। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगी। तब तक आपके लिए गृह कार्य यही है कि आप भी इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा।